ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होगा। और इस टॉपिक पर मैं लगातार वीडियो बनाता चला आ रहा हूं, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे मजबूर करते हैं कि मैं इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊं और आपको जो सही जानकारी है, सटीक जानकारी है, वो आप तक पहुँचाऊँ। इस नाते इस वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, A to Z जितने भी चरण में चुनाव होने वाले हैं सारे चरणों की जानकारी होगी। और आपको लगता है कि आपके वर्तमान प्रधान गांव के विकास के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनके भी कार्यों का विवरण आपको जानने का मौका मिल सकता है। तो वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखें और यह जानने की कोशिश करें कि आपके वर्तमान प्रधान कहां कहां पर कितना पैसा खर्च किए, किस सड़क को बनाने में कितनी बार पैसे निकाले, किस नाली को बनाने में कितनी बार नई नाली के निर्माण में खर्च किए, नाली मरम्मत के निर्माण में खर्च किए। और इसी तरीके से सीसी रोड के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए, सफाई किट के लिए, सोलर लाइट के लिए, डस्टबिन के लिए बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान का चुनाव कब होगा, बीडीसी का चुनाव कब होगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कब होगा, क्या इस बार लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का चर्चा शुरू हो जाएगा, या इस बार तीनों चुनाव अलग अलग तारीखों में होंगे। बहुत सारे सवाल आपके पास से मेरे पास आए हैं। इसी नाते इस वीडियो के अंदर मैं फिर से उन सारी जानकारी को इकट्ठा करके एक एक पॉइंट को मैं नोट किया हूं और फिर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, प्रधानी चुनाव गाँव का चुनाव होता है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कठिन चुनाव होता है। और वोटों का जो परसेंटेज है ना, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सभी चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट अगर डाले जाते हैं तो पंचायत चुनाव में डाले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कोई खास प्रत्याशी या कोई खास वोटर खोजता है तो ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए, मुखिया के चुनाव के लिए खोजता है। तो ऐसे ही ये चुनाव सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। आज की वीडियो टोटली इसी बात पर निर्भर है कि पंचायत चुनाव कितने चरणों में है। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 4 चरणों में होगा, और इस बात को मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा कि 4 चरणों में होगा चुनाव। लेकिन आपके पास से मेरे पास सवाल आया कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव इस बार सुना जा रहा कि बाद में होगा, पहले ग्राम प्रधान का होगा और बीडीसी का होगा एक साथ, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बाद में होगा। तो अभी तक जो भी सूत्रों से जानकारी मैंने खंगाला है, रिसर्च किया है, समाचार पत्रों से, पुराने रिकॉर्ड से और विभाग से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट से, हर जगह से खंगालने और जांचने परखने के बाद मुझे पता चला कि अभी इसके संबंध में कोई सूचना कहीं से सार्वजनिक नहीं है जो एक जिम्मेदार विभाग की तरफ से आई हो। ये बातें अगर चल रही हैं तो वैसे ही कहीं किसी चौराहे पर किसी ने कुछ बोल दिया होगा और उस बात को लोग यकीन में मान लिए होंगे और उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चला दिए होंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही बताना चाहूँगा, चुनाव चाहे तीनों एक साथ हो, चाहे तीनों चुनाव अलग अलग तिथियों में हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चुनाव जो है आपके ग्राम प्रधान जी का है। अगर आप पहली बार उम्मीदवार बनेंगे या आपके परिवार में कोई पहली बार उम्मीदवारी करेगा या आप खुद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप आखिरी तक वॉच करिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करिएगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग जैसे ही पता चलता है कि इस बार ये वाली सीट आ गई, इस बार वो वाली सीट आ गई, इस बार हमें मौका मिल सकता है, तो अचानक मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आप भी कूदते और आपकी तरह से दर्जनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरा कूदना तो लगता है व्यर्थ चला जाएगा और ऐसे में फिर आप पीछे अपने कदम खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आपको बस ये राय देना चाहूँगा, अपनी तरफ से ये सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप चुनाव में जाना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, पंचायत चुनाव, तो आप अभी से रणनीति बना के काम करें, लोगों के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, उनके सुख दुख में शामिल हों, सार्वजनिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में शामिल हों और एक दूसरे के बीच भाईचारे का एक माहौल सा पैदा करें, सकारात्मक बातें करें, सकारात्मक सोचें। किसी विषम परिस्थिति में ही आप अगर हो सके तो किसी से किनारे रहें, लेकिन 99% मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अगर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका कौन है, गैर कौन है, आपको कौन वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा, आप अभी इस चीज़ को सोच करके काम मत करिए। आप ये मान के चलिए कि पूरा गांव आपके साथ है,
पूरे गांव में आपकी छवि साफ सुथरी है, पूरे गांव के लोग आपको सम्मान करते हैं और आपको भी पूरे गांव के लोगों का सम्मान करना है। जब कोई चुनाव का समय आएगा तो उस वक्त खुद बातें आपको पता चलने लगेंगी, लोगों के व्यवहार आपके सामने दिखाई देने लगेंगे कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। लेकिन आप पहले से ये मान के मत चलिए कि फला व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा या फला व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और इस बात को भी आप ढिढोरा के रूप में मत पीटिएगा कि आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस आप गांव में जागरूक हैं, जनता के हित में काम करते हैं, जनता की सुनते हैं, उनके राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके किसान सम्मान निधि, उनके वृद्धा पेंशन, उनका विकलांग पेंशन, उनका विधवा पेंशन, उनके आवास के बारे में, उनके शौचालय के बारे में, हर एक सुख सुविधा के बारे में जो सरकार मुहैया उपलब्ध कराती है, जो सरकार उपलब्ध कराती है, इन सारी सुविधाओं से वे आपके वोटर, आपके गांव के लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लाभ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, लाभ पाने योग्य हैं कि नहीं हैं। इन सारी चीज़ों का एक एनालिसिस करके जो व्यक्ति लाभ पाने लायक है उसको लाभ दिलाने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। किसी न किसी अधिकारी से किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को उस लाभ को दिलवाइए। ज़रूरी नहीं कि आप प्रधान का विरोध करना शुरू कर दें, उसके बाद आप कैसे किसी का कार्य करा पाएंगे। आप जो वर्तमान में प्रधान है उन्हीं के साथ मिल करके गांव के लोगों का काम कराइए। जब आपको लगे कि आपका प्रधान उस व्यक्ति का काम नहीं करना चाहता है तब आप कोई दूसरा रास्ता अपनाइए। क्योंकि अभी देखिए मिला जुला करके 20-22 महीने का समय है आपके चुनाव में। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप जनता का लाभ जरूर उनको दिलवाइए, उनको सरकारी लाभ से वंचित होने का मौका ना दीजिए, उनको जितना भी लाभ हो सकता है उतना भी लाभ दिलवाइए। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी पकड़ अच्छी हो, आपकी पहुंच अच्छी हो, आप प्रधान रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या जिन लोगों ने वर्तमान प्रधान को वोट नहीं किया है, जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी था, जिन लोगों ने उसके साथ घूमा उसको वोट किया, क्या उसका काम नहीं हो रहा है? क्या उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा? क्या उसको पेंशन नहीं मिल रहा? क्या उसका आवास नहीं आया या उसको शौचालय नहीं मिले? सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली भी है, उनके घर के सामने सड़क भी है, और सड़क है तो मरम्मत भी हो रही होगी, नहीं मरम्मत हो रही है तो नई नई सड़क बन रही होगी। तो कुल मिला जुला करके अभी आप ना एक पक्ष, ना दो पक्ष, ना चार पक्ष में रहिए, आप सबका साथ दीजिए। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो उस वक्त आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके साथ कितने लोग आ सकते हैं और आपके साथ कितने लोग छोड़ करके जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। इसके अलावा यदि लगता है कि आपके गांव में कई तरह की गोल बन चुकी है, लोग गोलबंदी बना के रहते हैं, प्रधानी चुनाव इसी तरह लोग जीतते और हारते हैं कि ये हमारे गोल के हैं, ये उनके गोल के हैं, इस बार ये प्रधान जीता है तो इतने लोगों को लाभ मिलेगा, इतने लोग वंचित रहेंगे। तो ऐसे में आप चाहें तो प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों का एक ब्यौरा निकलवाएं। ब्यौरा निकलवाएंगे तो ब्यौरा में क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि नाली निर्माण, नाली मरम्मत का कार्य, खड़ंजा निर्माण, खड़ंजा मरम्मत का कार्य है, फिर सीसी रोड का नया निर्माण है, फिर सीसी रोड की मरम्मत का कार्य। इसी तरह से इंटरलॉकिंग वाला होता है, इंटरलॉकिंग सड़क की रिपेयरिंग का काम, सोलर लाइट लगाना, सोलर लाइट का रिपेयरिंग करवाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, स्ट्रीट लाइट का मरम्मत कराना, रिबोर कराना। रिबोर तो बहुत जगह पर आपने देखा ही नहीं होगा कि आपके ग्राम सभा में कभी रिबोर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर भी जब आप लेखा जोखा ब्यौरा निकलवाएंगे, डेटा निकलवाएंगे गाँव के, तब आपको पता चलेगा कि रिबोर के नाम पर हर साल 4 बार 5 बार पैसे निकाले जा रहे हैं, और वो भी 2-4 हज़ार नहीं, 40,000, 50,000, 60,000 की रकम एक एक रिबोर के नाम पे निकाली जाती है। तो कुल मिला जुला करके जब एक बढ़िया डेटा और बढ़िया ब्यौरा आप ग्राम प्रधान जी का निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि गांव में जो विकास कार्य कागज़ में हुआ है वो वास्तव में ज़मीन पर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कागज़ में सिर्फ हुआ है और ज़मीन पे नहीं हुआ है तब आप उस रिपोर्ट को गांव में कई बुद्धिजीवी लोगों के पास ले जाकर दिखाएंगे तो उससे भी आपका एक अच्छा व्यक्तित्व सामने आएगा, आपका क्रेज़ बढ़ेगा, लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे, लोग आपको पढ़ा लिखा, समझदार और पहुंचा हुआ समझेंगे। और अगर आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं तो आप इन डेटा का, इन विवरण का बहुत तरीके से इस्तेमाल करके बहुत तरह तरह के दांव खेल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपका वर्तमान प्रधान घोटाला नहीं किया है, जितने भी काम कागज़ में दिखाए गए हैं उतने सारे काम ज़मीन पर हुए हैं, तब आपको गांव का डेटा और ब्यौरा निकलवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अक्सर ऐसा कहाँ पाया जाता है। आजकल भ्रष्टाचार के धुन में सभी लोग धुने हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 10 से 15% ग्राम प्रधान
ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। बाकी परसेंट जो है ना 85%, इतने लोगों को तो बस इतना ही देखना था कि चुनाव कौन जीतना है, चुनाव कैसे जीतना है। चुनाव जीतने के बाद ये लोग अपनी अपनी राग में और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और जो सपोर्टर आते हैं चुनाव से पहले, जिनको हमेशा साथ लेके घुमा करते थे, अब उनमें से भी उन्होंने छटनी कर दिया है, सिर्फ एक दो चापलूस व्यक्ति को लेकर के घूमते हैं। तो ऐसे से ही, इसी से ही और ऐसे ही आप बड़े आसानी से अपने गांव के विकास कार्यों को भी जान पाएंगे। गांव में विकास कार्य कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत हुआ, ये भी जान पाएंगे। और अगर प्रत्याशी हैं या आपका कोई खास व्यक्ति प्रत्याशी बनेगा तो उसको इन कागज़ों का बढ़िया से बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। पूरी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर दिया। कुछ मिस्टेक अगर हमसे हुआ होगा तो उसको अगली वीडियो में सुधारा जाएगा और आपको समय समय पर प्रधानी चुनाव की जानकारी, वर्तमान प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी, चुनाव लड़ना है, तैयारी करना है, बैनर पोस्टर चस्पा करना है, सोशल मीडिया पे प्रचार करना है, कब कौन सा कार्य करना है, जो मुझे पता चलेगा कि अब इसका वक्त आ गया बताने का, तो मैं उस वक्त पर ज़रूर बताऊंगा। जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास अनुभव है, अपने नॉलेज और अनुभव का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो आखिरी तक देखें, समझें और कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि मैं आपके सामने से कैमरे पर आऊँ। अभी मुझे कुछ परिस्थितियों में ऑफ कैमरा वीडियो बनाना होता है, लेकिन बहुत जल्दी जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आपके सामने मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।